नमस्कार, मैं मधु, आपका स्वागत है। आज मैं अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में बात करने आई हूँ कि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और कब से चली आ रही है और इस साल वो कब से शुरू होने वाला है और वो कब-कब आता है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौद मास, लौद बोलते हैं बहुत लोग। गंदा, मल यानी गंदा, अधिक यानी एक्स्ट्रा और पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु को ये समर्पित है और माँ देवी को। तो ये सतयुग में इसकी कहानी मिलती है कि ये सतयुग से हो रहा है। सतयुग में नरसिंह अवतार का जब जन्म हुआ था तब से अधिक मास बनाया है भगवान विष्णु ने। उसमें कहानी ये आती है कि जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने अपने तप और उससे भगवान से वर मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, मैं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, मैं 12 मास में से किसी भी मास में ना मरूं। तब विष्णु जी को विचार करना पड़ा कि ये तो वर इनको मिल गया है, इसको मिल गया है हिरण्यकश्यप को, लेकिन अब मैं इसका वध करूं तो कैसे करूं, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। तब विष्णु भगवान ने एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास की रचना की उन्होंने, और तब से इसको अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और उन्होंने अधिक मास में चौखट पे, जिसको दहलीज कहते हैं, उस पे मारा, क्योंकि वो न घर के अंदर था न घर के बाहर था। और संध्या काल में, गोधूली बेला में, जब सूरज डूब जाता है और चांद नहीं निकलता है, उस टाइम पर जब हल्की सी रोशनी होती है, धुंधली सी, उस टाइम पर, और किसी भी हथियार से नहीं मारना, ऐसा वर था, तो उन्होंने कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नाखून से, और कहा था कि न मैं किसी मनुष्य से न किसी जानवर से मरूं। तो उन्होंने इसीलिए आधा नर और आधा सिंह यानी शेर का रूप लिया था, तो इसीलिए उनका नाम नरसिंह पड़ा था। तो तब से ही अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास बना है और एक्स्ट्रा मंथ बना हुआ है। हर तीसरे साल पे 13 महीने का एक साल बनता है और उसी को अधिक मास या मल मास कहते हैं, और वो हर बार अलग अलग महीनों में पड़ता है। जैसे इस बार बैसाख जेठ में पड़ रहा है। हाँ, जेठ और बैसाख दोनों के बीच में पड़ रहा है। इस बार 2026 में अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई से 16 जून तक हो रहा है, 1 महीने का होता है पूरा। और इस मल मास में जो हम पहले से त्योहार, व्रत पूजा पाठ जो करते आए हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नया कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे बच्चे का मुंडन करना हो, गृह प्रवेश करना हो, शादी ब्याह करना हो, ये सब उस 1 महीने में नहीं करते हैं, क्योंकि उसको मल यानी गंदा महीना कहा जाता है। उसके बाद जब होता है तब किया जाता है। या कोई भी नया व्रत कोई किसी को शुरू करना है तो नया उस साल नहीं करते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि इस महीने का, हर महीने के एक अधिष्ठात्री देव होते हैं। इस महीने का देव बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं था। तब देवी ने कहा कि मैं इस महीने की अधिष्ठात्री देवी बनती हूँ, लेकिन उनकी बहुत अवहेलना, मतलब उनको बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। उनका कहा हुआ, उनका ऑर्डर कोई मानता नहीं था। जैसे वो कुछ भी कहे तो उनका काम नहीं होता था। तब उन्होंने भगवान विष्णु के शरण में गई, उनकी पूजा पाठ की, उनसे विनती की, उनके पीछे छिप गई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस महीने में जो भी कोई पुण्य, पूजा पाठ, गंगा स्नान वगैरह जो भी पुण्य कार्य करेगा, उन सबको जो मैं वर देता हूँ या मैं जो फल देता हूँ वो तुम दे सकती हो। वो ताकत तुम में रहेगी, वो सारे तुम फल उनको दे सकती हो, तुम उनको वरदान दे सकती हो।
तो इस तरह से इस महीने में भगवान विष्णु की भी पूजा पाठ का बहुत महात्म्य है और देवी माँ की भी पूजा की जाती है। और इस अधिक मास में गंगा स्नान, दान पुण्य, धार्मिक कार्य प्रतिष्ठा, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह की जाती है और भागवत कथाएं भी होती है। और भागवत कथा प्रथम दिन से शुरू करके अंतिम 1 महीने तक में समाप्त करके उसके बाद विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, उनकी पूजा पाठ और कथा करके समापन किया जाता है। और उसका जो पुण्य मिलता है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मिलता है। ये हमारे पुराणों में वर्णित है। तो ये थी मेरी छोटी सी बात अधिक मास को लेके। नमस्कार।